नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए हमसे बेझिझक जुड़ जाइए। हम आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन शर्त है, अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको भी पूरा समय देना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा, एक एक शब्द के साथ चलना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं। कक्षा 12वीं अध्याय 4 के रासायनिक बलगतिकी की बात कर रहे थे हम। इससे पहले हम भाग 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस भाग को पढ़ने से पहले भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जरूर पढ़ें। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। हमने भाग 1 में रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे और भाग 3 में हमने रासायनिक अभिक्रिया की जो दर व्यंजक या दर समीकरण होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की जो दर उसकी बात कर रहे थे, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण या अति आवश्यक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को चालू करके बार बार पढ़ें और नोट्स बनाते चले जाएं। तो प्रश्न क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। तो देखें हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये पॉइंट हो गया हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप प्रश्न बनाना चाहते तो ऐसे बना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर में लिखेंगे उसके कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आता है सांद्रता, उसके बाद ताप, उसके बाद उत्प्रेरक, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को हम बाद में लिखेंगे, विकिरण, पृष्ठ तनाव ही रख लेते हैं, पृष्ठ तनाव, विकिरण और छठा है अंतराण्विक आकर्षण या अंतराण्विक बल। विकिरण का प्रभाव,
अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, 6 कारक हैं। सबसे पहले तो इन कारकों को अच्छे से याद रखें, कौन कौन से हैं? सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, विकिरण, पृष्ठ तनाव और अभिकारकों की प्रकृति। हम इनको अच्छे से उदाहरण देकर समझेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसे याद रख लें, याद कर लें। इनको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उस उदाहरण का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस उदाहरण के बाद आपको ये प्रश्न का उत्तर और ये कारक हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलिए, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा समय ले लिया। तो अभी हम अपने निजी तौर का एक उदाहरण ले लें, उसके बाद में ही हम इसका उत्तर समझेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, अभिक्रिया मतलब कोई कार्य, कोई भी अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले सांद्रता की। किसी भी कार्य को करने के लिए जो लोग भाग लेते हैं, अब जैसे मान लो कि कोई छोटा सा गांव में एक छोटा सा तालाब बना रहे हम, ठीक है। तो तालाब को अगर हम बना रहे हैं मिल के, पूरे गांव वाले बातचीत करके कि हम अपना श्रम दान करते हैं और हम तालाब बनाते हैं, तो तालाब का जो पानी है हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसके लिए हम तालाब बना रहे हैं। तो तालाब निर्माण के कार्य के लिए जितने अधिक से अधिक लोग होंगे उतना ही जल्दी काम होगा। ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम होगा, कम लोग होंगे तो धीरे से काम होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग उस तालाब को बनाने के लिए भाग ले रहे हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे, अभिकारक की सांद्रता कहलाएंगी। ज्यादा लोग इकट्ठे हुए मतलब अभिकारक की सांद्रता अधिक है, अगर कम लोग इकट्ठे होंगे तो अभिकारक की सांद्रता कम है। इतनी बात क्लियर है। इससे क्या समझे आप कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती, स्पीड बढ़ जाती, कार्य की जो स्पीड है वो बढ़ जाती। अब हम हमारे प्रश्न का जो उत्तर है उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उत्तर में पॉइंट हमने डाला था कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट डालेंगे सांद्रता, और उसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बात समझ में आएगी इतनी?
चले, तो इतनी बात क्लियर है। फिर तो इस पॉइंट को समझ लेंगे हम। अब दूसरी बात, ताप। ताप यानी कि जो तालाब निर्माण के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको हैंडल करने वाला भी कोई व्यक्ति रहता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। तो अगर काम करने वाले हैं उनको थोड़ा गरम कर देंगे, चिल्ला देंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा देंगे, तो वो लोग जल्दी जल्दी कार्य करेंगे। जल्दी जल्दी कार्य करेंगे तो क्या होगा उसमें? जल्दी जल्दी कार्य करेंगे यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जो हमने बात करी उसको याद रखेंगे, आप इस प्रश्न के उत्तर को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। क्या बोला कि जो कार्य करने वाले होते हैं उनको अगर अच्छे से थोड़ा उनको जिम्मेदारी का एहसास करा देंगे तो वो लोग फास्ट कार्य करेंगे और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। पहली बात आपको समझ में आएगी सांद्रता वाली, दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसको कहते हैं? उत्प्रेरक वही जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। यानी कि हम अपनी साधारण लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? काम कराने वाला एक जो रहता है उसको मेमर भी बोलते हैं, या और कोई दूसरी भाषा में बोलते होंगे उसको ठेकेदार कह सकते हैं, या सुपरवाइजर कह सकते हैं। तो वो सुपरवाइजर, ठेकेदार या मेमर जो होता है वो क्या है? अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, खुद काम नहीं करता है, लेकिन काम करवाता है। तो काम करवाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा कि काम करवाने वाला जो है वो कैसा है। अगर काम करवाने वाला अच्छा है तो काम जल्दी जल्दी करवाएगा और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर काम करवाने वाला जो व्यक्ति है वो बोलेगा अरे ठीक है यार, जैसे सुपरवाइजर है मान लो, अरे ठीक है यार ठेकेदार साहब उधर गए हुए हैं, कहीं नहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठे और बातचीत करने में पता चला कि बातचीत करी, बातचीत करने के बाद चाय मंगवाई, चाय मंगवाने के बाद में ताश खेलने बैठ गए और ताश खेलने में मजा आ रहा, तो पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कब निकल गए। जहां काम करना चाहिए था वहां पे 3 घंटे आराम करके निकाल दिया। ऐसे में तो वो जो तालाब बन रहा था वो तालाब इतनी स्पीड से नहीं बनेगा जितनी स्पीड से उसको बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो था जो आलसी सुपरवाइजर था, उसने काम की गति को एकदम धीमा कर दिया। एक सुपरवाइजर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं यार, भले सेठ हमारे पास नहीं है लेकिन सेठ ने हम पे भरोसा किया है, उनका भरोसा हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए भले सेठ रहे ना रहे लेकिन हम पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? काम चलता रहेगा, और काम अगर चलता रहा तो स्पीड बढ़ी हुई रहेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है, अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है। समझ में आया होगा कि कब घटा सकता है और कब बढ़ा सकता है। जो हम तालाब की बात कर रहे हैं वही की वही नियम अपने केमिस्ट्री में लागू होगा। तो इसके बारे में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ या घट सकती है। कितनी बात क्लियर है? अब इसको बाद में पढ़ते हैं हम, इसकी बात पहले करते हैं। विकिरण का प्रभाव। विकिरण यानी कि प्रकाश, लाइट,
अगर जैसे तालाब के काम की बात कर रहे हैं हम, और गांव के लोगों ने ठाना कि हमको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करना है, तो अगर कार्य को पूरा करना है तो सुबह बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा और रात को देर से आना पड़ेगा काम से वापस। तो ऐसे में अगर वहां पर लाइट की व्यवस्था हो जाती है, तालाब में लाइट की व्यवस्था हो जाती है, यानी कि विकिरण प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है, तो कार्य को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो अगर अंधेरे में काम कर भी रहे हैं लोग, तो मजदूर लोग काम करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो अंधेरे में भी काम करते हैं वो, तो अगर वो लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं तो अंधेरे में काम धीरे धीरे होगा। कहीं पत्थर आ गया, अड़क के पत्थर रास्ते में आ गया तो उससे टकरा के गिर भी सकते हैं, कहीं गड्ढा आ गया तो वहां से गिर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कहें कि विकिरण अगर नहीं है, यानी कि प्रकाश अगर नहीं है, तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी, और प्रकाश की किरण है यानी कि विकिरण अगर है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बात समझ में आई होगी। उसके बाद में बात करें हम अभिकारक की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति का मतलब यह है कि जो तालाब के निर्माण में जितने लोग आए हैं और जो सुपरवाइजर है, उनमें आपस में कैसा संबंध है, उनका रिश्ता कैसा है, और आपस में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका आपस में रिश्ता कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर उनके बीच में रिश्ता अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, तो सुपरवाइजर ने उनको डांट भी दिया तो भी क्या करेंगे, अरे ठीक है यार, ये तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं और तालाब बन जाएगा, तो तालाब का जो पानी है वो सबके लिए उपयोगी रहेगा, इसलिए हम तो काम करेंगे। ये अच्छा संबंध है। सुपरवाइजर ने अगर डांट भी दिया, कहीं चिल्ला भी दिया, तो भी वो अपने काम को बंद नहीं कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर दूसरे तरीके से देखें हम, तो क्या होता है, अगर सुपरवाइजर ने कुछ बोल दिया तो वहां के लोग, मतलब जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग क्या कहेंगे, अगर उनमें संबंध अच्छे नहीं है तो बोलेंगे, अरे ठीक है यार, भले पानी मिले नहीं मिले, हमको क्या मतलब, हम तो कहीं से भी ला के पी लेंगे, हमको कार्य नहीं करना, हम तो जा रहे हैं अपने काम से, और काम को बंद कर दिया। मतलब उनमें जो संबंध है, उनके जो बंध है, वो बंध कमजोर है। बंध कमजोर है मतलब वो नाराज हो चुके हैं और चले गए। तो ऐसे में कार्य की गति धीमी हो जाएगी, कार्य कम पड़ जाएगा, धीरे पड़ जाएगा। तो इसका जब उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अभिकारकों के बीच प्रबल बंध पाया जाता है, प्रबल यानी कि मजबूत बंध, मजबूत रिश्ता, प्रबल बंध पाया जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि अभिकारकों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाए तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। ये इसका उत्तर आएगा। फिर बारी आएगी पृष्ठ तनाव, यानी कि अभिकारक का ये पृष्ठ तनाव नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा यहाँ पर, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर अभिकारक जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस है तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस नहीं है तो अभिक्रिया की दर घटेगी। क्लियर है? ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप लिख लेंगे। थोड़ा जल्दी बोलूंगा, इसको व्यवस्थित बोलूंगा मैं, प्रश्न और उत्तर को साथ में। तो एक बार फिर से प्रश्न तो आपने लिख रखा होगा कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ये प्रश्न हो जाएगा। उत्तर में लिखेंगे हम कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है।
उसके बाद सबसे पहला पॉइंट डालेंगे अभिकारकों की सांद्रता। सबसे पहला पॉइंट डाला अभिकारकों की सांद्रता। उसमें लिखेंगे आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये पहले पॉइंट का उत्तर। दूसरा पॉइंट ताप। दूसरा पॉइंट डालेंगे आप ताप। उसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लिख लिया? ताप में क्या लिखा? ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट डालेंगे उत्प्रेरक। तीसरा पॉइंट डालेंगे उत्प्रेरक और उसमें लिखेंगे किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट या बढ़ जाती है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट या बढ़ जाती है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या कम कर देते हैं। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट या बढ़ जाती है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या कम कर देते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे पृष्ठ तनाव और उसमें लिखेंगे पृष्ठ तनाव नहीं डालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल डालेंगे और उसमें लिखेंगे यदि अभिकारक ठोस है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। यदि अभिकारक ठोस है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद पॉइंट डालेंगे आप अभिकारकों की प्रकृति। आगे पीछे हो सकता है, मैं पहले इसको लिखवा देता हूं, उसके बाद इसको लिखवा दूंगा। अभिकारकों की प्रकृति लिखेंगे। उसमें जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध आसानी से टूट जाते हैं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध आसानी से टूट जाते हैं, वे अभिक्रिया धीरे धीरे, जबकि जिन अभिक्रिया में बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, वे अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध आसानी से टूट जाते हैं, वे अभिक्रिया धीमी गति से या धीरे धीरे, जबकि जिन अभिक्रिया में बंध आसानी से नहीं टूटते हैं, वे अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। अगला पॉइंट डालेंगे विकिरण का प्रभाव। लिखेंगे उसमें विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। इन क्रियाओं में क्रियाकारक फोटोन से ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। इन क्रियाओं में क्रियाकारक फोटोन से ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इसमें उदाहरण लिखेंगे लास्ट वाले पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में H2 प्लस Cl2
यहाँ पर विकिरण की उपस्थिति, अभिक्रिया विकिरण की उपस्थिति में भी होगी और विकिरण की अनुपस्थिति में भी। विकिरण की उपस्थिति क्या बनेगा, HCl, और विकिरण की उपस्थिति में कैसी होगी, तीव्र गति से, और H2 प्लस Cl2। विकिरण की अनुपस्थिति में कह सकते हैं या अंधकार में कह सकते हैं, अंधेरे में कह सकते हैं। विकिरण की अनुपस्थिति में, विकिरण की अनुपस्थिति में, विकिरण की अनुपस्थिति में भी HCl बनेगा ही, लेकिन कैसे बनेगा, मंद गति से, मंद गति से, मंद गति से या धीमी गति से। तो ये उसके उदाहरण है। आखिरी वाला जो पॉइंट है विकिरण की उपस्थिति वाला, उसका उदाहरण है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। तो ये प्रश्न और उत्तर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको हर चीज समझ में आएगी, हर शब्द समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें और बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन चौथा भाग पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा भाग पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट किसी भाग को पढ़ेंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद समझ में आता, उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी वीडियो को केवल उसी वीडियो को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि शुरू से पढ़ेंगे और आखिर तक पढ़ेंगे तो ही समझ में अच्छे से आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।